हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी कहानी सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए। एक माँ बेटा दोनों रहते थे। बेटा बहुत छोटा था और वह स्कूल में पढ़ने जाता था। और एक दिन उसकी माँ को स्कूल वालों ने एक लेटर दिया और वह उसने आकर अपनी माँ को दे दिया। और उसकी माँ ने जैसे ही वह लेटर पढ़ती गई और उसकी आंखों से आंसू बहते गए। बाद में बेटा माँ को देखता रहा और बेटे ने माँ से लिपट कर पूछा कि माँ, इस लेटर में क्या लिखा है। माँ ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बेटे, इस लेटर में लिखा हुआ है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो और स्कूल में तुम्हारे लेवल के टीचर नहीं हैं, इसलिए अपने बच्चे को घर से ही पढ़ाओ। बच्चा बहुत छोटा था, समझ नहीं पाया कि क्या मतलब था। तो बच्चा बेचारा बड़ा खुश हुआ और माँ से लिपट गया कि माँ, इसका मतलब अब मुझे स्कूल में नहीं जाना, मैं घर से ही पढ़ूँगा। माँ ने कहा कि हाँ बेटे, आप घर से ही पढ़ोगे। तो रात में बेटा तो सो गया और माँ ने न तो खाना ही खाया और न ही वह रात भर सो पाई और अपने बेटे की ही चिंता करती रही। तो क्या लिखा था ऐसे लेटर में कि जो माँ इतनी अपसेट हो गई। और उसके बाद माँ सुबह उठी। माँ ने भगवान से हाथ जोड़े, एक नई सुबह के लिए धन्यवाद किया और अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाना शुरू किया और अपने मन में प्रण किया कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा कि लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसको सम्मानपूर्वक देखें। तो माँ ने बेटे की पढ़ाई को अपनी पढ़ाई बना ली और दिन रात मेहनत करने लगी और उसको पढ़ाया। माँ ने पढ़ ली। धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया, बच्चा बड़ा हो गया और बड़ा होकर वह धीरे धीरे कॉलेज में आ गया। कॉलेज में आने के बाद में उसने कोर्स किया और वह धीरे धीरे माँ की भी उम्र बढ़ती रही बच्चे को बड़ा करने में। और एक दिन वह जाकर बड़ा अफसर बन गया और उसकी माँ बड़ी खुश होती। वह अपनी माँ को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, दीवाना था अपनी माँ का, पागल था उसके प्यार में। और उसके बाद कुछ समय के बाद में उसकी माँ बूढ़ी हो गई और वह बीमार रहने लगी। और बीमार होने के बाद एक दिन माँ की डेथ हो गई। वो बहुत रोया, परेशान हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी तो रुक गई। उसके यार दोस्त ऑफिस में आए, उसको ढाढ़स बंधाया और फिर वह धीरे धीरे संभला और वह और बड़ी पोस्ट पे उसका ट्रांसफ़र हो गया। तो जब वह उसको दूसरे सिटी में सेट होना था तो वह घर में नौकर थे, सामान पैक कर रहे थे। तो उसने ने अपने नौकर से कहा कि ये मेरी फ़ाइल है, इन्हें मैं अपने आप पैक करूँगा, तुम और सामान पैक कर लो, कभी कोई कागज़ खो जाए। और वह जैसे ही अपने सूटकेस में अपनी फ़ाइल रखने लगा तो उसने देखा कि माँ ने उसने जैसे ही उसे लेटर को जैसे ही उसने अपनी फ़ाइल को रखा तो उसमें से एक लेटर निकल के गिर पड़ा और वह लेटर उसने खोला। इतने में उसके दोस्त आ गए तो वह लेटर जैसे ही उसने खोला तो उसकी माँ का लेटर था और वह लेटर को पूरा पढ़ नहीं पाया कि आंखों से आंसू छलकने लगे और वह बुरी तरह रोने लगा और कहने लगा, माँ तुम कहाँ चली गई। और इस तरह से उसके दोस्त ने उसके हाथ में से लेटर लिया और पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मानसिक विकलांग है और हमारे बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम आपके बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे घर में पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और वह
लड़का जैसे जैसे बेटा लेटर पढ़ सुनता रहा वह बिलख बिलख कर रोने लगा और उसके दोस्तों को भी आंखों में से आंसू छलक रहे थे और वह बहुत परेशान हो गए। और उसे सब कुछ याद आ रहा था कि माँ ने मुझे समझाया और माँ ने अपनी सारी जवानी और अपना बुढ़ापा सब मुझे कामयाब बनाने में लगा दिया और मुझे महसूस भी नहीं होने दिया कि स्कूल में क्या हुआ मेरे साथ। और मैं माँ के बिना कैसे जीऊँगा, मैं तो पागल हो जाऊँगा। उसके दोस्तों ने उसको बहुत ढाढ़स बंधाया। कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे ज़िंदगी फिर चलने लगी। दोस्तों, कोई भी हो, चाहे माँ ही हो, किसी के जाने के बाद ज़िंदगी तो नहीं रुकती। और उसने और मेहनत करी। फिर उसने अपने वहाँ एक माँ के लिए मंदिर बनवाया, उसमें अपनी माँ की फ़ोटो लगाई और सुबह शाम अपने ऑफिस जाने से पहले उस मंदिर में अपनी माँ की फ़ोटो के सामने दीपक जलाता था और कहता था कि हे माँ, मैं 10 जन्म क्या, मैं 100 जन्म भी ले लूँ तब भी मैं आपका कर्जा नहीं उतार सकता। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा हाथ जोड़कर कि हर जन्म में तुम ही मेरी माँ हो और आपने मुझे शो तक नहीं किया। तो दोस्तों, कहानी का टाइटल है माँ की ममता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे बताना और कमेंट करके कि माँ तो माँ ही होती है। माँ जैसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में बनाई और ना ही कभी बनेगी। जो माँ कहते हैं, एक अनपढ़ माँ भी अपने पढ़े लिखे बच्चे की मन की बात को पढ़ जाती है। तो माँ की तुलना तो कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी माँ थी, देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उस बच्चे को और शो भी नहीं होने दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप बताना मुझे। धन्य है वो माँ।